खाना मारता। सोशल मीडिया पर मस्जिद की वीडियो वायरल होती है जिसमें इमाम मस्जिद जो है बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से मस्जिद को ताला लगा देता है। ये वो दरवाजा था जहाँ पर ताला लगाया गया था। अब इस मस्जिद को बाकायदा तौर पर जो है वो खुलवा दिया गया मोहल्लेदारों की जानिब से। मस्जिद का बिल, उस पर भी टीवी का टैक्स भी इन्होंने डाला हुआ है। सिर्फ 2 AC या 1 चिलर का इस्तेमाल होता है, वो भी सिर्फ नमाज के वक्त है। मरियम नवाज साहब, आपने अभी तो ऐलान किया है ना कि जी आप 10 अरब के लैपटॉप देंगे बच्चों को और दूध बच्चों को खुदा के लिए 5 अरब लगाकर जो पाकिस्तान की मस्जिदें हैं उनमें सोलर सिस्टम लगवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आजकल एक सोशल मीडिया पर मस्जिद की वीडियो वायरल होती है जिसमें इमाम मस्जिद जो है बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से मस्जिद को ताला लगा देता है। मैं इस मस्जिद के बाहर ही मौजूद हूँ और मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि ये जामिया मस्जिद नूरी अल सुन्नत जमात हनफी बरेलवी की है और इस मस्जिद के दरवाजे बाकायदा मोहल्लेदारों की ताउन से खोल दिए गए हैं और आपको दिखाते हैं कि मस्जिद का अहाता क्या है। मस्जिद के अंदर ये वो दरवाज़ा था जहाँ पर ताला लगाया गया था। अब इस मस्जिद को बाकायदा तौर पर जो है वो खोल दिया गया और खुलवा दिया गया मोहल्लेदारों की जानिब से। बिल ज़्यादा आने की वजह से एक एहतजाजी तौर पर यह रिकॉर्ड कराया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका ने अपने तावन से सब ने मिलकर ये बिल जमा करा दिया। पहले भी होता है। सर, ये सबसे पहले ये मस्जिद का अहाता बता दें, सिर्फ इस वीडियो में अहाता बताएं कि ये मस्जिद कहा जा रहा था कि ये मस्जिद इतनी आलीशान है और इसके ऊपर कितनी खतीर रकम लगी हुई है, उसके बावजूद जो है जब बनी इतना अच्छे वक्तों में इस पर तकरीबन करोड़ों रुपए लागत आई थी। करोड़ों रुपया लागत आई। सबसे पहले बताएं कि बिजली इसमें यूज़ क्या क्या होता है जो बिल इतना ज़्यादा। आगे चलते हैं। देखें जी, इसमें ज़रूरत के तहत ही लाइट इस्तेमाल होती है, चंद पखे चलते हैं, ये बताते जाइए साहब जी। ठीक है, और 1-2 AC हैं वो वक्त ज़रूरत नमाज के वक्त सिर्फ चलाए जाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 66,000 रुपये का बिल आ जाना, ये क्या कैसे इतना ज़्यादा बिल आ गया? क्या वजह बनी? क्या इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता था? इसके अहाते में तो ये देखा है कि इधर तो पंखे भी नहीं है, वो साइडों पे लगे हुए हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा वो बचत वाले। बिल जो है ना वो बिजली के इस्तेमाल का नहीं आया, ये टैक्सेस का बिल है, जो टैक्सेस की ज़्यादती है। आप उस पर बिल पे देखें, मस्जिद का बिल है, उस पर भी टीवी का टैक्स भी इन्होंने डाला हुआ है। तो टीवी तो मस्जिद में नहीं चलता, ठीक है। इसके अलावा दूसरे बेशुमार टैक्स हैं जो उस बिल में जमा है। तो अगर सिर्फ जो एक्चुअल बिल है ना, जितने यूनिट है उसका बिल पड़े तो मस्जिद पे कोई बटन नहीं है। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा चार्जेस उस पर डालेंगे, जनरल सेल्स टैक्स और दूसरे टीवी की फीसें और वगैरह डालेंगे, तो वो कम अज़ कम ये जो मसाजिद हैं चलें, इनकी बिजली ये फ्री नहीं कर सकते। जो जनरल सेल टैक्स, जो एक्स्ट्रा टैक्स हैं उससे भी इस्तिस्ना दे देना, तो फिर भी इंशाल्लाह मसाजिद का बिल पे होते जाएंगे। ये इसमें मोस्टली 2 चिलर और 2 AC हैं, लेकिन 2 चिलर तो बंद ही होते हैं। सिर्फ 2 AC या 1 चिलर का इस्तेमाल होता है, वो भी सिर्फ नमाज के वक्त है। उसके अलावा जो नाज़रीन ये देख लें, मेरे कैमरामैन नदीम आपको दिखा सकते हैं कि ये भी कमरा बंद है, सॉरी पंखा बंद है, ये भी पंखा बंद है और कैमरामैन पीछे भी दिखा सकता है कि ये तमाम तर इस मस्जिद के पंखे बंद हैं, AC भी बंद है और इधर ये भी AC बंद हो चुका है और वो भी ये चिलर भी बंद है और एक सिर्फ पंखा है जिसके नीचे जो है वो मुअज़्ज़िज़ शहरी जो है वो अल्लाह का नेक बंदा जो है वो अल्लाह और उसके हुजूर पेश होकर अपने जो है वो इबादत कर रहा है। नाज़रीन, ये वो मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि ये वुज़ू के लिए जगह है और ये बरामदा है और इस बरामदे को भी आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन नदीम आपको दिखा सकता है कि ये ऊपर जो है ये बारिश से बचने के लिए तरपाल का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी आप अगर मेरे अकब में देख सकते हैं कि इतना बड़ा बरामदा है और इस बरामदे में सिर्फ़ और सिर्फ 4 पंखे मौजूद हैं और वो भी 4 पंखे वो हैं जो कि बिजली बहुत कम जो है एग्ज्यूम करते हैं। ये वो टाइल है, ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज से इस मस्जिद को सजाया गया है, इस मस्जिद को बनाया गया है। आप उन वीडियोज़ में मौजूद थे जब ताला लगा, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगा, कारी साहब बहुत गरीब बंदा है, ठीक है, वो तनख्वाह तो मामद करता, ठीक है, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 66,000 रुपये बिल आया है। अगर वो जमा करता 3 महीने की अपनी तनख्वाह तो फिर भी 60,000 रुपया बनता है, ठीक है। 2 बिल है सी, 2 मीटर सी, अगर 1 मीटर तो 1 बिल होंदा तो लाख रुपये भी ज़्यादा हो जाना सी, ठीक है। लिहाजा गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट हैगी है जनाब पाकिस्तान की मस्जिदों का बिल फ्री किया जाए ताकि मुसलमानों को तंगी ना होवे, ना ही कभी मस्जिद बंद हुई है तो ना ही हो सकती है अल्लाह का घर, तो ना ही कोई कर सकता है। हमारी कौम को भी जागना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कौम नहीं जागेगी इनको इनके हकूक नहीं मिलने वाले। आप देखें फैसल करीम कुंडी के घर का बिल, गवर्नर KPK के घर का बिल 21 लाख रुपया आता है
तो वो उसको गवर्नर हाउस डिक्लेयर करके हमारे गुद्दू से निकालता है। वो बिल हम पे करते हैं। वो जो दूर खड़ा एक बुजुर्ग इंसान है, आपका कैमरामैन उसको दिखाए या चाचा जी मेरे पीछे आए, इनकी हालत देखें। ये टैक्स देते देते ये हालत हो जाया करती है, हमारे मरने से पहले हम मर जाया करते हैं। ये ताकत हो जाती है, चेहरे पे रौनक नहीं रहती, आंखों में चमक नहीं रहती और जिस्म पर कपड़े नहीं रहते इनके टैक्स देते हुए। लेकिन हमारी मस्जिदों के लिए बिल फ्री नहीं है, हमारी मस्जिदों के बिल नहीं फ्री है, हमारे स्कूलों के बिल फ्री नहीं है, हमारे मदरसों के बिल फ्री नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की पजारो गाड़ी के टायर 2 करोड़ में तब्दील होते हैं, वो तो मेरी जेब से जा सकता है, लेकिन इन मसाजिद का बिल मेरी जेब से पे नहीं हो सकता। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? ये आम लोगों को जानना होगा, इनको समझना होगा कि ये जो टैक्स तुमसे लेते हैं वो तुम पर खर्च नहीं करती। मरियम नवाज साहब, खुदारा आपने अभी तो ऐलान किया है ना कि जी आप 10 अरब के लैपटॉप देंगे बच्चों को और दूध बच्चों को। खुदा के लिए 5 अरब लगाकर जो पाकिस्तान की मस्जिदें हैं उनमें सोलर सिस्टम लगवा दें, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये लैपटॉप जो आपने लेकर देने हैं, हमें पता है कैसे लेकर देने हैं। 10 अरब के आपने लैपटॉप लेकर देने हैं, जिसमें से 8 अरब करप्शन होगी। 2 अरब के आपने लैपटॉप लेकर देने हैं, 8 अरब आप लोगों के वजीरों मशीरों की जेबों में जाने हैं। तो वही आप खुदा की रज़ा के लिए 5 अरब के सोलर सिस्टम लें, मस्जिदों के ऊपर लगाएं। हमारे इस एहतजाज का असल मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मुसलमानों की इबादत गाहें हैं उनको बिजली फ्री दी जाए, ताकि लोग वहाँ आकर अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें, नवाफल पढ़ सकें, खुदा को याद कर सकें। हम अब ये मस्जिद खोली है, ये सिर्फ नमाज के टाइम पे हम खोलते हैं, लोग आते हैं, वुज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, घरों को चले जाते हैं। अगर यहाँ पे बिजली फ्री हो, सोलर सिस्टम लगाओ, ये 24 घंटे मस्जिद खुली हो, लोग आकर कुरान पाक भी पढ़ें, तलावत भी करें। जो गरीब लोग हैं यहाँ के आकर पानी भी पिएं। आप लोगों ने क्या कर दिया, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। बताएं ना क्या करेंगे, इतना बिल ज़्यादा है, अखराजात कम है। अगर वो देखें ना, इतना बिल ज़्यादा आ गया, हमारी आमदनी इतनी है, इतनी नहीं है जितने हमारे अखराजात हैं। नहीं तो जब ये बिल आया तो ताला जब लग रहा था आप इधर ही पास थे? हम इधर ही थे। हम तो क्या हुआ उस वक्त? कारी साहब के ज़हन में क्या आया था, क्या इतने तैश में आ गए कि मस्जिद को ताला लगा दिया? अब आप खुद ही बता दें हम क्या करें, इतना बिल आने के बावजूद हम क्या कर सकते थे, कोई हल भी नहीं था हमारे पास। नहीं तो क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के जज्बे को एक दफ़ा झंझोरा गया है, कहा गया है कि इस तरह मुनासिब नहीं था ताला लगाना। क्या ये ठीक है, शरीयत के मुताबिक ठीक था? क्या कहेंगे इसके? नहीं ठीक तो नहीं था, अगर हमारे पास पैसे ना और हल भी कोई भी नहीं था, फिर क्या करते हम थे। जारीगर अगर नमाजी आते तो पंखे भी चलने थे, मोटर AC वगैरह भी तो चलने थे, तो बिल और ज़्यादा आने, तो फिर क्या करते हम। फिर कितनी देर के बाद ताला खुल गया? ताला तो उसी वक्त मोहल्लेदारों ने तावन किया, फिर इसे यार दोस्त मतलब शहबाज साहब ने तावन किया था। इसकी वजह से ना मोहल्ले का जो तावन करने के बावजूद बिल पे हो गया, उसके बाद यानी कि हमारी मस्जिद फिर ताला खुल गया। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।